सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं 71 क्वेश्चन फॉर 71st बीपीएससी सीरीज में। और आज है क्वेश्चन नंबर 8। तो आप जहीं कहीं भी हो, आप अपना कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, ट्रेवल कर रहे हैं तो ईयरफोन निकाल लीजिए। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मॉनसून। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द अनदर पार्ट इज how do the INSO and Indian Ocean Dipole impact the variability of the rainfall। एंड ये आप जानते हैं जो क्लाइमेटोलॉजी है ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके 71st बीपीएससी के लिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका एंड इसमें क्या लिखना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या ज्योग्राफिकल इवेंट्स लिखेंगे, क्या ज्योग्राफिकल थ्योरीज लिखेंगे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। तो पहला चीज हो गया डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून। ये दिस इज योर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट 1। एंड द अनदर पार्ट इज हाउ डू द एनसो एंड द इंडियन ओशन डाइपोल। तो दिस इज योर सेकेंड पार्ट, एनसो। एंड दिस इज द थर्ड पार्ट, इंडियन ओशन डाइपोल। तो तीन पार्ट में क्वेश्चन को आंसर हम लोग करेंगे। तो जहां भी मैंने बाकी जगहों से भी हमारे पास बच्चे आते हैं, टेस्ट सीरीज यहां पे देते हैं, तो सबके कॉपी में एक ही वर्ड का इंट्रोडक्शन रहता है। द मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम दिस दैट दिस दोज, एज यू नो। तो ये सबके इंट्रोडक्शन में रहता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम कॉपी में ये रहता है। हमारे पास ही बहुत जगह से बच्चे आते हैं टेस्ट देने एंड सबका यही हाल रहता है। तो इसका अगर हम इंट्रोडक्शन लिखे, डिस्कस पार्ट है एंड मैकेनिज्म बताना है, तो हमारे इंट्रोडक्शन में मैकेनिज्म आएगा ही। तो इसमें ऐसे आंसर लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो डिस्कस दे रहा, तो इसका इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून is one of the most complex weather system of world. It is essentially reversal of wind driven by differential heating of land and ocean, but it is heavily influenced by global atmospheric circulations। अब इस इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, द मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मॉनसून इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। It is essentially reversal of wind driven by differential heating of land and ocean, but it is heavily influenced by global atmospheric circulation। The complete introduction, in the introduction we write the classical theory and the dynamic theory। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने यहां पे जिक्र कर दिया क्लासिकल थ्योरी का, रिवर्सल ऑफ द विंड बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी, एंड द डायनामिक थ्योरी यहां पे आप देख सकते हैं ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस। तो मैंने एग्जामिनर को यहां बता दिया कि मैकेनिज्म जो इंडियन मॉनसून का है वो कौन से दो थ्योरी के कारण है, एंड यही दो थ्योरी हम लिख सकते हैं हमारा बॉडी पार्ट में। तो दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन मॉनसून सिस्टम। जब भी इंडियन मॉनसून सिस्टम पे इंट्रोडक्शन आए आप ये वाला यूज कर सकते हैं, तो इसे जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब सेकेंड पार्ट इसका था 1.5 पार्ट में आते हैं। तो इसको डिस्कस करना था मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो एक सब हेडिंग डालेंगे हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून। इसमें
हम लोग जो पहला पॉइंट डाल सकते हैं वो है थर्मल कॉन्ट्रास्ट, जिसको कहा जाता है क्लासिकल थर्मल थ्योरी। क्लासिकल थर्मल थ्योरी, इसमें हम बताएंगे कि कैसे डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड ओशन इंपैक्ट करता है इंडियन मॉनसून को, कैसे मैकेनिज्म यहां पे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसमें हम पॉइंट डालेंगे डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन। एंड जब भी ज्योग्राफी का आप आंसर लिखिएगा एक छोटा सा फिगर साइड में कंपलसरी है, तो यहां पे हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे एंड कंप्लीट फिगर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार कहता है कि समर में जो आपका जो थार डेजर्ट है, समर में जो आपका थार डेजर्ट है ये वाला एरिया, एंड जो तिब्बतन प्लेटू है ये वाला एरिया, ये आपका लो प्रेशर बेल्ट का काम करता है। लो प्रेशर बेल्ट मींस हाई टेम्परेचर जब भी होगा वहां पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। यहां पे लो प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर, एंड जो ओशन है आपका इसका स्पेस ज्यादा होगा, जिसके कारण यहां पे एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। यहां पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा एंड प्रेशर ग्रेडियंट क्या करता है कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसके कारण आपकी जो हवा है यहां से यहां मूव करेगी, मॉइस्ट एयर लाएगी एंड आपकी रेनफॉल करेगी। यह है क्लासिकल थर्मल थ्योरी। जी हां, यही है क्लासिकल थर्मल थ्योरी। हमने यहां पे इस थ्योरी को बताया, समर में कैसे हीट होगा वहां बताएंगे, विंटर में इसी का रिवर्सल होगा वो बताएंगे, एंड इसका इंपैक्ट कैसे होगा वो बताएंगे। तो ये सब हेडिंग में 3 सब पॉइंट डाल के हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि क्लासिकल थर्मल थ्योरी के अनुसार जो डिफरेंशियल हीटिंग होता है लैंड एंड ओशन के बीच, वो एक मैकेनिज्म काम करता है इंडियन मॉनसून को लेके। कैसे? यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा हीटिंग के कारण तिब्बतन प्लेटू में, एंड जो ओशन चूंकि देर से गर्म होगा यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया, एंड यहाँ पे भी वही हुआ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव किया एंड अपने साथ मॉइस्ट एयर को लेके मूव किया, एंड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड हिमालय वहां पे जाके ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगा। तो यहां हमने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया द फर्स्ट थ्योरी में। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट का पहला चैप्टर है ये। चलिए अब आते हैं इसका नेक्स्ट थ्योरी पे। ये आपका हो गया, एंड द सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे डायनामिक थ्योरी। डायनामिक थ्योरी, इसमें हम बताएंगे कि कैसे आईटीसीजेड इंपैक्ट करता है, वेस्टर्लीज इंपैक्ट करता है, ईस्टर्लीज इंपैक्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे? सबसे पहला शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मल इक्वेटर। इसी को कहा जाता है आपका थर्मल इक्वेटर। आप जानते हैं अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन जब भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होगा तो 21 जून को ये जो आपका अर्थ है ये ऐसे रहता है ना, तो आपका जो सनलाइट है वो कहां पड़ेगा? डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर डायरेक्टली आपका सनलाइट पड़ रहा है तो आईटीसीजेड कहां बनेगा? आईटीसीजेड कहां बनेगा? आप देख सकते हैं यहां पे आईटीसीजेड अगर हम बनाए, ये आपका हो गया हिमालयाज, तो ये जो गंगा प्लेन है यहीं पे आपका आईटीसीजेड बनेगा, जहां पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्योंकि अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होगा तो ये आपका सनलाइट जो है डायरेक्टली, आप ग्लोब में देख सकते हैं मेरे हाथ में, डायरेक्टली सनलाइट कहां पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो जिसके कारण आईटीसीजेड है वो आपका गैंगेटिक प्लेन्स पे शिफ्ट कर जाएगा। आईटीसीजेड कहां शिफ्ट करेगा? गैंगेटिक प्लेन्स पे। तो यहां पे ये काम करेगा आपका लो प्रेशर एरिया का। लो प्रेशर एरिया, ओशंस में क्या होंगे ना? हाई प्रेशर। विंड कहां से कहां चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां पे आईटीसीजेड के कारण भी आपकी विंड अट्रैक्ट हो रही है। ये थ्योरी भी हो गया। चलिए अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सब ट्रॉपिकल
वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. व्हाट इज द जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम इज द अपर ट्रोपोस्फेरिक जियोस्ट्रॉफिक विंड. तो ये जियोस्ट्रॉफिक विंड कैसे मदद करती है? अगर इसका हम फिगर बनाए एग्जाम में तो आप देखिएगा, अगर मैं जेट स्ट्रीम का फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या होता है गर्मी के दिनों में, ये आपकी हिमालयाज है, तो जेट स्ट्रीम जब भी आएंगी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो बाइफरकेट कर जाएंगी, यहां तिब्बतन प्लेटू एंड यहां पे आपकी गंगेटिक प्लेन्स. तो जैसे जेट स्ट्रीम आएगी वो ऐसे मिएंडरिंग में चलती है, ऐसे मिएंडरिंग में चलेंगी. तो अगर एयर को नीचे सप्रेस कर रही है जेट स्ट्रीम, एयर को नीचे सप्रेस कर रही है, तो इंडिया पे कौन सा प्रेशर उस समय बनेगा? अगर जेट स्ट्रीम इसमें गंगा पे है तो यहां पे एयर को नीचे सप्रेस कर रही है, इसके कारण यहां पे हाई प्रेशर एरिया रिलेटिवली बनता है. जब भी हाई प्रेशर बनेगा तो क्या विंड अट्रैक्ट होंगी? नहीं, विंड आपकी यहां से डाइवर्ट कर जाएंगी. तो हम लोग इंतजार करेंगे जेट स्ट्रीम के शिफ्ट होने का. एंड कहां पे? नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. तो यही जेट स्ट्रीम जून में क्या करेंगी, यहां से हटके आपकी चली जाएंगी नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज में. ये आपकी हिमालयाज हो गई, तो ये जेट स्ट्रीम यहां चली जाएंगी, तो जिसके कारण क्या होगा, आपका लो प्रेशर एरिया यहां पे खुल जाएगा. एंड द लो प्रेशर एरिया यहां पे आपका बन रहा है, ऊपर से आईटीसीजेड भी अटैक कर रहा है, तो ये जो लो प्रेशर है ये बन जाएगा इंटेंस लो प्रेशर में. मतलब लो प्रेशर और भी इंटेंसिफाइड हो जाएगा. एंड जैसे लो प्रेशर इंटेंसिफाइड हो जाएगा, यहां से हाई प्रेशर विंड को ये अट्रैक्ट करेगा मॉइस्ट एयर के साथ, एंड यहां पे आपकी रेनफॉल होगी. आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. थर्ड इज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये टेम्पररी जेट स्ट्रीम है. तो आप जैसे जानते होंगे ये हमारा इंडिया है, इंडिया से जैसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच से रेनफॉल आती है, अराकामियोमा में जाती है, तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करता है, उसको वहां से खींच के यहां पे ले आता है, इंडिया में बारिश होगी. तो ये भी डायनामिक थ्योरी का आपका पार्ट हो गया. एंड द फोर्थ वन विल बी द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी आपकी डायनेमिक थ्योरी में आती है, जिसके कारण भारत में बारिश होती है. और कब बारिश होगी आपकी? वो विंटर रेनफॉल में. तो वो इंडियन मॉनसून की पार्ट होगी? नहीं, ये विंटर रेनफॉल की पार्ट होगी. तो इसको आप इसमें नहीं लिखिएगा. कौन कौन सा पार्ट आएगा? शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. एंड क्लासिकल थ्योरी में क्या आएगा आपकी? डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन द लैंड एंड द ओशन. तो यहां आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. फिर से हम देखते हैं हमने क्या क्या किया. पहला पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन लिखा. क्वेश्चन क्या था आपका? डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून. हमने ये डिस्कस कर दिया, डिस्कस द मैकेनिज्म इंडियन मॉनसून. इसमें हमने क्या क्या किया? एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखा जिसमें हमने आने वाले चीज का ट्रेलर दिखा दिया. उसके बाद हमने एक एक करके दोनों थ्योरीज बताए, एक अच्छा सा सब हेडिंग डाला, उसके बाद एक सब पॉइंट डाला, एंड उसका मिनी पॉइंट्स में एक अच्छा स्ट्रक्चर के साथ एक अच्छा फिगर के साथ हमने पहला पार्ट को कंप्लीट किया. अब आएंगे पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन पे. पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो आपसे पूछ रहा है, हाउ डू द एल नीनो एंड द इंडियन ओशन डाइपोल इंपैक्ट द वेरिएटी ऑफ रेनफॉल. तो क्वेश्चन 2 है इंडियन ओशन डाइपोल पे एंड एनसो पे. तो पहला आएंगे एनसो पे. तो हम यहां अच्छा से लिखेंगे एनसो. एंड जब भी आपको कॉपी मिले इसको दो पार्ट में बांट लीजिएगा प्लीज. यहां पे छोड़ दीजिएगा बस फिगर्स के लिए, एंड यहां पे छोड़ दीजिएगा बस कंटेंट के लिए. तो एनसो के बारे में जानेंगे. अगर आप नॉर्मल वाकर सेल अगर जानिएगा, अगर मैं नॉर्मल वाकर सेल बनाऊं यहां पे, अगर मैं नॉर्मल वॉकर सेल अगर यहां पे बनाऊं, एक मिनट एक्सक्यूज मी, अगर मैं रफली अगर मैं नॉर्मल वॉकर सेल बनाऊंगा, ओके, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, पेरू, चिली,
यहां पे, एंड दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया. इट इज योर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड इट इज योर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. तो नॉर्मल वॉकर सेल में क्या होता है कि आपकी जो ट्रेड विंड्स चलती हैं तो सारी जो आपकी हवा होगी वो इस तरफ चलेंगी, ट्रेड विंड्स तो इस तरफ चल देंगी. तो आपको क्या होगी, जो हॉट वाटर होगी वो एक्यूमुलेट हो जाएगी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया पे, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे. एंड आप जानते हैं जहां पे वार्म वाटर होगी वहां पे बनेगा लो प्रेशर एरिया, एंड जहां पे वार्म वाटर होगी वहां बनेगा क्लाउड्स. तो बारिश यहां पे हो जाएगी एंड इसी सेल को कहा जाएगा आपको, एंड दिस विल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही है एंड ठंडा होकर वहां जा रही है. इसी को कहा जाता है वॉकर सेल. तो ये आपकी नॉर्मल सदर्न ऑक्सीलेशन है. दिस इज योर नॉर्मल सदर्न ऑक्सीलेशन. बट एल नीनो में क्या होता है, इसी का रिवर्सल हो जाता है. कैसे? क्योंकि वॉकर सेल जो है वो आपका ढीला पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है. अगर वो पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है तो अब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगी. अगर वो पहले 20 गैलन पानी ले जा रही है तो अब मात्र वो 5 गैलन ही पानी ले जा पाएगी. तो बाकी का 15 गैलन जो गर्म पानी है वो कहां बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा. तो बाकी का जो 15 गैलन पानी था वो बच गया आपका पेरू पे, एंड ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ नहीं पहुंचा. तो यहां पे आपका क्या हुआ, हॉट वाटर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया. तो जहां पे हॉट वाटर होगा उसको क्या कहेंगे, लो प्रेशर. यहां पे रिलेटिवली यहां पे ये से ज्यादा ये ठंडा है, यहां पे होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करेगी एंड यहां पे क्लाउड फॉर्म होगा एंड यहां बरसात हो जाएगी. तो यहां पे आएगी बरसात एंड यहां पे आ जाएगा ड्रॉट. इसी को कहा जाएगा एल नीनो, द लिटिल बॉय. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द एल नीनो. ये क्या अफेक्ट करेगा, जो आपकी मॉनसून विंड है उनको पूरा से वीक कर देगा, जिसके कारण इंडिया में नहीं आ पाएगी. कैसे, अभी बताता हूं. आप देखिए इसका इंपैक्ट. अब ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, इस पे हाई प्रेशर है एंड दिस इज योर मेडागास्कर. आप यहां पे मेडागास्कर ले लीजिए. अफ्रीका को थोड़ा और नीचे ले आते हैं. यहां पे आपका मेडागास्कर है, दिस इज मेडागास्कर. यहां पे बनता है आपका हाई प्रेशर. ठंडी है ना, ठंडी है, हाई प्रेशर यहां पे बनेगी. तो आप जानते हैं विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी. अब यहां पे भी आपका इंडिया पे भी लो प्रेशर है, यहां पे हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर एंड दिस इज द लो प्रेशर. विंड मूव करेगी, यहां आगे बढ़ने जाएगी, बट मूव कहां कर जाएगी, लो प्रेशर की तरफ. तो जो विंड आपको साउथ वेस्ट मॉनसून बन के इंडिया आनी थी वो चली गई पेरू. तो मान लीजिए पहले 100 यूनिट आपको आने वाली थी विंड्स की, बट अब पहुंची आपकी मात्र 20 यूनिट. 80 यूनिट्स कहीं और डाइवर्ट कर गई. तो आपका इससे मॉनसून वीक होगा या स्ट्रांग होगा, वीक हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, इसको एंसो को लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, याद कर लीजिए, पहला कंडीशन. कंडीशन क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे वार्मर वाटर विल एक्यूमुलेट ऑन द पेरू चिली बॉर्डर. तो आपका ये कंडीशन हो गया. फिर इसका इंपैक्ट, इसके बाद इसका मैकेनिज्म कि कैसे मैकेनिज्म होगा, वॉकर सेल कमजोर हो जाएगा. फिर इंपैक्ट, क्या इसका इंपैक्ट आएगा, इंपैक्ट क्या आएगा, यहां पे ड्रॉट एंड देयर विल बी फ्लड हेयर. एंड उसके बाद इसका रिजल्ट ऑन इंडिया, रिजल्ट ऑन इंडिया. अब देखिए, अब 4 पॉइंट सब पॉइंट्स में मैंने इस टॉपिक को बांट दिया, 4 सब पॉइंट्स में इस टॉपिक को बांट दिया. एक छोटा सा फिगर बन के एग्जामिनर को भी समझा दिया. एंड इसी पे लालीना में भी कर लेंगे, लालीना में भी कर लेंगे. इसमें भी कंडीशन, मैकेनिज्म, इंपैक्ट एंड द रिजल्ट. लानीना में क्या होगा, जो नॉर्मल कंडीशन है यहां पे वाटर जमने का वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा. मतलब अगर पहले ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे अगर 100 लीटर पानी जमा हो रहा है तो वहां 400 लीटर पानी जमा हो जाएगा. मतलब और भी जो आपका जो प्रेशर एरिया जो ऑस्ट्रेलिया पे लो प्रेशर है अब वो इंटेंसिफाइड हो जाएगा. ठीक है, इंटेंसिफाइड हो जाएगा, जिसके कारण यहां पे इंटेंसिफाइड लो प्रेशर एरिया बनेगा. मैं स्क्रीन में हाई प्रेशर एरिया, तो लो प्रेशर विंड जैसे ऊपर उठेंगे मैं स्क्रीन में आके शिफ्ट कर जाएंगे हाई प्रेशर
एंड मैं स्क्रीन में जो पहले से हाई प्रेशर है ये बन जाएगा इंटेंसिफाइड हाई प्रेशर, एंड उसके बाद मैं स्क्रीन हाई और भी ज्यादा पुश लगाएगा साउथ वेस्ट मानसून को। तो जो मानसून पहले 20 लीटर पानी कैरी कर रही थी, अब वो मानसून 200 लीटर पानी कैरी करेगी, एंड जिसके कारण आपका मानसून और भी स्ट्रॉन्ग आएगा इंडिया में। तो ये था आपका ला नीना। अब ये हमने 2 पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। अब जो तीसरा पार्ट था उसको हम लोग देखते हैं। जो तीसरा पार्ट है वो आपका आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल। तो इसके लिए भी एक अलग हेडिंग बनाएंगे हम लोग, एंड इसमें भी वही मैकेनिज्म। सबसे पहले अपने जो शीट है उसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, एक साइड फिगर के लिए एंड एक साइड आपके कंटेंट के लिए। तो इसके फिगर में अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज योर इंडिया एंड दिस इज योर इंडियन ओशन, here is the western side and here is the eastern side, and आप जानते होंगे विंड कहां से कहां मूव करती हैं। जो आपकी वेस्टर्लीज विंड इंडिया पे आती हैं वो ऐसे मूव करती हैं। तो आपका जो वेस्ट साइड का वाटर है वो ज्यादा जल्दी गर्म होगा क्या, एंड ज्यादा गर्म होगा रिलेटिवली ईस्टर्न साइड के। तो जहां जल्दी गर्म हो रहा है वहां पे कौन सा बेल्ट बनेगा, लो प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर। तो जहां पे लो प्रेशर बेल्ट है वहां पे क्या होगा, बादल फॉर्म होगा एंड बारिश होगी, एंड ये बारिश इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे होगी क्योंकि इसके ईस्ट में इंडिया है। बट अगर इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे, मान लीजिए ये वेस्टर्लीज विंड जो आपकी थोड़ी वीकेंड हो गई और आपका ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा गर्म हुआ, ईस्टर्न वाटर्स ज्यादा गर्म हुए, तो यहाँ पे बादल बनेगा। बादल बनेगा तो बरसात कहां होगी, आपकी इधर फिलीपींस साइड में। इंडिया, क्योंकि इंडिया का तो वहां लैंड है नहीं, तो इंडियन ओशन डाइपोल भी ऐसे मदद करती है। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मॉनसून को बताया, फिर हमने एनसो का दोनों पार्ट बताया, एल नीनो एंड ला नीना फिगर के साथ, फिर हमने इंडियन ओशन डाइपोल का दोनों चीज बताया। अब जब कंक्लूजन लिखना है तो थोड़ा मैथमेटिक्स भी जरूरी है, क्योंकि बिना ज्योग्राफी एंड मैथ्स के ज्योग्राफी थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो इसमें कैसे मैथ्स इंक्लूड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमसे एग्जामिनर ने पूछा ये तीनों सॉल्व करने के लिए, हमने कर दिया। अब चलिए उसको बताते हैं सबको कंबाइन करके। तो एग्जामिनर सोचेगा कि अरे वाह इसको ये भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे समरी में इसका ऐसे एक समरी डाल देंगे एंड वहां लिखेंगे एल नीनो प्लस नेगेटिव आईओडी। इसमें इंडियन मॉनसून का मैकेनिज्म क्या होगा, ला नीना प्लस पॉजिटिव आईओडी। इसमें क्या होगा, एल नीनो प्लस पॉजिटिव आईओडी। इसमें थोड़ा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप भी लगाइए एंड आप भी इसी तरह समरी लिखिए। तो अगर एल नीनो एंड नेगेटिव आईओडी है, एक तो एल नीनो ऊपर से नेगेटिव आईओडी, तो यहां क्या आएगा, सीवियर ड्रॉट। ला नीना प्लस पॉजिटिव आईओडी, यहां पे क्या आएगा, हेवी मॉनसून या स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मॉनसून। अगर एल नीनो प्लस पॉजिटिव आईओडी, एल नीनो से ड्रॉट होता है, पॉजिटिव आईओडी से आपकी बरसात स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहां जो पॉजिटिव आईओडी है वो आपका न्यूट्रलाइज कर देगा एल नीनो को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो आपका पॉजिटिव आईओडी है ये न्यूट्रलाइज कर देगा आपका एल नीनो को, तो जिसके कारण जो भारत में मॉनसून होगी वो न्यूट्रल स्टांस पे होगी, न्यूट्रल स्टांस पे। तो एक पूरा जब बना लीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ऐसा समरी आपको डालना कंपलसरी है, जिसके कारण अगर एग्जामिनर आपका कॉपी भी देख रहा है ना, तो लास्ट में उसको पता लग जाए कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। एंड इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम 22 नंबर गारंटी आपको मिलेगा अगर इस तरीके से लिखिएगा तो इसके बाद हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंक्लूजन है, मैंने पहले भी बोला अभी बोलूंगा, इसको प्लीज मत कॉपी करिए कंक्लूजन को, अपना कंक्लूजन खुद बनाइए, जाइए 2-3 किताब पढ़िए, उसमें से कोई कंक्लूजन अच्छा लगे तो लिखिएगा। तो चलिए फिर इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अगले क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, फिर अगले क्वेश्चन के साथ। एंड होप करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। एंड आप ये नोटिफिकेशन वाला जो घंटी है ना नीचे, उसे प्लीज प्रेस कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सीरीज आपको और भी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, टाइम बहुत कम है, अच्छे से पढ़िए। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।